कल सब चलेगा, सुबह शाम तो चलिए परसों रात तक चलेगा सुबह। आज देखिए सेट हमारे हैं वॉल्यूम 5 ग्रुप डी का, और इसका सेट नंबर है 5 है, सेट और नंबर सेट नंबर 5 है। और इसका जीके जीएस का सॉल्यूशन देने जा रहा है, उसका मैथ रीडिंग का मिलेगा बोर्ड पर। चलिए जीके जीएस का सॉल्यूशन दे देते हैं, उसका मैथ रीडिंग का बोर्ड पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस मस्ती बाय जयदेव, इसका पीडीएफ वहाँ डाला हुआ है, खोल दिया टेलीग्राम चैनल मैसेज करने के लिए, इस सब पर ध्यान रखो। तो चलो, तो यहाँ पर जो है ये इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आज होमवर्क थोड़ा देने भूल गए, तो होमवर्क दे देंगे, भूल गए तो सोच रहे थे कि भोरे उठ के देंगे, भूल गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जीके जीएस कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन है हरिजनों के लिए पृथक, क्वेश्चन नंबर 12, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया है। तो ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुए थे, 1932 में हुआ था, जिसको पूना एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूना समझौता कहा जाता है। लेकिन यही बोलेगा इरविन समझौता जो हुआ था उसे बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, जो 1931 में महात्मा गांधी एवं वायसराय जो थे इरविन, उनके बीच हुआ था 1931 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? इसका पूना समझौता, पूना समझौता हो जाएगा। इसका डी नंबर 8 हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 2 पुस्तक वो भी याद रखिएगा, एक हो गया मूक नायक हो गया है, और बहिष्कृत भारत हो गया है, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी यही बना है, आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। और महात्मा गांधी के पुस्तक है हरिजन नामक पत्रिका है, यंग इंडिया हो गया है, आत्मकथा है महात्मा गांधी का, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, और इंडियन ओपिनियन हो गया है, और हिंद स्वराज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने कहा, बैरम खाना को कौन हराया था? बैरम खान किसको हराया था? इसका होगा हेमू। किसका होगा? बैरम खान जो है उस समय उनके संरक्षण में अकबर काम कर रहे थे। अकबर उस समय अल्पवयस्क थे, तो उसका संरक्षण में काम कर रहे थे। तो बैरम खान जो है ये हेमू को पराजित किए थे, हेमू को पराजित किए थे पानीपत के दूसरी युद्ध, यानी पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुआ? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध बोलेंगे तो होगा 1526 में, जिसमें बाबर जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें अकबर जो है हेमू को पराजित किया था, अकबर जो है हेमू को पराजित किया था, और 1556 में हुआ था। और तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा का पराजित हुआ अफगानों के द्वारा। अफगान थे अब्दुल शाह अब्दाली, अब्दुल शाह अब्दाली। अगला है मलयालम राज्य की राजभाषा है, तो मलयालम केरल के, कहाँ का है? मलयालम केरल का, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, और तमिलनाडु का क्या है? तमिल है, और महाराष्ट्र का क्या है? मराठी है, और तेलंगाना का भी तेलुगु है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर, बार बार बोलते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम बोलते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है? संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है, और उसी को बोलते हैं बल बराबर F बराबर m है, या mv बटा t, यानी संवेग परिवर्तन के दर, यानी mv1 माइनस mv2 बटा t, यानी संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कहते हैं बल। यानी इसका क्या होगा? दूसरा नियम क्या जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा। पहला नियम जो है बल का परिभाषा देता है, तृतीय नियम जो है ये देते हैं क्या? तो ये देते हैं बल का प्रकृति, बल का प्रकृति बताता है कि बल हमेशा जो है ये क्रिया प्रति विपरीत क्रिया होता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 16, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाए तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, बुझने के कारण ऑक्सीजन समाप्त हो गया। अंदर जो ऑक्सीजन था, जब तक ऑक्सीजन रहा तब जला, क्योंकि जलाने का काम ऑक्सीजन करता है। इसका हो जाएगा क्या? इसका डी होगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 17 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो हम जानते हैं कि भू स्थिर कक्षा का जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होता है, लेकिन लगभग में यहाँ दिया हुआ है 35,786 किलोमीटर हो जाएगा। और भू स्थिर उपग्रह जो है ये इसका जो मतलब अगर बोले घूर्णन कितना होता है, तो ये भी जो है 24 घंटा में पृथ्वी के चारों तरफ घूम लेता है। इसलिए जो है ये पृथ्वी पर एक ही जगह पर फोकस करता है, तो लगता है पृथ्वी की तुलना में अस्थिर लगता है। ठीक है ना? इसका हो जाएगा 24 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस की प्रकृति और रेडियोधर्मीय है, रेडियोधर्मीय है। तो सभी तो निष्क्रिय गैस ही है, लेकिन हम जानते हैं जो नीचे रहता है सबसे वो होता है रेडियोधर्मीय होता है। यहाँ जगह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो क्या होगा? रेडोन। क्या होगा? यानी ए नंबर हो जाएगा। जो सबसे नीचे आएगा वो हमेशा निष्क्रिय होता है, चाहे उसमें भी बोल दे। पहला नंबर जो तत्व है उसमें क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलिना के रब से फरियानी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
और उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम क्या है? रेडियो सक्रिय। क्या है? रेडियो सक्रिय। तो नीचे आएगा तो रेडियो सक्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसका जाएगा रेडोन, और रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये जो है पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। भूकंप के समय जो है रेडोन गैस ही निकलता है। और अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अपवाद कौन है? तो अपवाद जो है वो कौन है? तो अपवाद है हीलियम, जिसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये वर्ग नंबर 18 या शून्य शून्य वर्ग बोलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंडक के रूप में नहीं किया जाता है? तो मंडक के रूप में भारी जल का होता है, D2O का होता है, और ग्रेफाइट का भी होता है। लेकिन यहाँ जल और जल लेकिन क्या लिख दिया? बोरोन, ठीक है। बोरोन जो नियंत्रक के रूप में यूज होता है मंडक के। जल करेक्ट है होगा। बोरोन, बोरोन भी ना है, जल भी ना है, साधारण जल भी ना होता है। लेकिन यहाँ जल ऑप्शन में क्या लिया हमको समझ नहीं आ रहा है। बोरोन तो हो गया नियंत्रक के रूप में, अरे हम बोरोन ठीक है ना। actually जल रहे हैं या दोनों की ऊपर? ना ना ना, तो बोरोन ही आंसर होगा। इसका जो है बोरोन और कैडमियम का क्षार जो होता है वो होता है नियंत्रक के रूप में। क्या होता है? नियंत्रक के रूप में होता है। तो जल का भी तो ना होता है मंडक के रूप में, वही कंफ्यूज कर दिया था, गलती हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बोर्ड पर होगा। और अगला क्वेश्चन कहाँ पर है जीके जीएस? अगला जो है 32 नंबर है। बोल रहा है स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक देश है, क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप में, तो स्कैंडिनेविया जो है ये आता है यूरोप महाद्वीप। कहाँ आता है? यूरोप महाद्वीप में जो हो गया है 3 देश जो सबसे ऊपर है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या? स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जगह नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो कहाँ पर आता है? जो आता है यूरोप में आता है, ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से शामिल इसमें पुर्तगाल और आइसलैंड दोनों को कर लिया जाता है। चलिए तो जगह यूरोप, क्या होगा? यूरोप हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से जो है ये होता है 200, सर्वोच्च न्यायालय तो 124 होता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या होगा? तो उच्च न्यायालय 221 होता है। क्या होता है? 221 होता है। 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर 33 नंबर है, पंचायतों गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी लाख से अधिक नहीं है। तो 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पर बड़ा मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठन, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज गठन नहीं किया जा सकता है। गांव में तो इससे कम पर हो जाता है, लेकिन मध्यवर्ती स्तर बोल रहा है, इसलिए होगा 20। क्या होगा? 20 हो जाएगा। 20 लाख से अधिक नहीं रहेगा तो नहीं होगा, जिसके बाद 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है। और पंचायती राज का गठन, पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था कौन सा? संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। और नगर पालिका को भी 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में शामिल किया गया था। ये आता अनुच्छेद नंबर 243 में आता है। इसमें कुल 29 विषय शामिल है। कितना विषय शामिल है? 29। और नगर पालिका में जो है 18 विषय। कितना है? 18 विषय है, ठीक है। और सहकारिता भी अनुच्छेद नंबर 243 में ही आता है, लेकिन ये होता है ए से ओ तक होता है पंचायती राज, और ये वो वाला जो नगर निगम ये ओ से कहाँ तक होता था, कंफ्यूजन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन संबंधित है? इसका 221 में होगा। 241 दे रहे हैं, 241 है। लूसन निकालो थोड़ा। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखो कौन सा अनुच्छेद में? जल्दी होता है 226 में, तो जाना भी 226 के तहत जाइए वहाँ। 214 से जाए 226 कहाँ तक जा है? 214 तो सलमूम नहीं दे रहे, दूसरा कैसे मारबे तक? 214 वही लिखने में प्रिंट स्क्रीन वो तो हम जाना पे 226 तक जा के एक ही से ले बेचा में किस मार लिए इधर को फंसा तो चौपट पे आगे बढ़ो ना देते हैं। 214 बोल रहा है ना? 35 अच्छा घर जाने के बोल दे। अच्छा तो रिकॉर्डिंग का हो रहा हो रहा है कल ले वो हाल कर रहा है 10 मिनट हो गए वो लाइव का ना ला मोला सच माला देखा तो बैकग्राउंड खो जा रुक दिया।
तो चलिए अनुच्छेद नंबर 34 जो है ये गलती दिया हुआ है। ऐसे जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 226 जो होता है इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इसके तहत जो है हम लोग जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार का हनन होने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट न उच्च न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद नंबर 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गलत दिया है तो हम जानते हैं 214 से उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो अनुच्छेद नंबर 214 से स्टार्ट होता है और ये लगभग जाता है कहाँ तक जाता है, 226 तक जाता है। तो इसमें अनुच्छेद ये 221 जो उसी के अंतर्गत आ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो 221 से होना चाहिए उसके अनुसार, लेकिन यहाँ 241 दिले जो कि गलत है, यहाँ 214 होगा तब 34 का ए सही होगा, ठीक है ना। तो 214 कर लेना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए, बार बार हम बोलते हैं एटीजीसी यानी एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन थायमिन को हटा देंगे और वहां लगा देंगे यूरेसिल तो बनता है आरएनए। क्या बनता है, तो यहाँ बोला डीएनए में मौजूद है तो डीएनए में मौजूद लेकिन आरएनए में नहीं, तो थायमिन हो जाएगा। डीएनए में थायमिन मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। अगला है इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया, इनमें से किसे दर्शाती है, तो इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल हो जाएगा। इसमें मार दिए थे, क्या मारे थे, फसल को बदल के लगाना, सीधे दले है पास पास 2 या 2 से अधिक फसल लगाना, पास पास 2 या 2 से अधिक फसल लगाना दिया हुआ है। सी नंबर इसका कर लीजिएगा, हर बार फसलों का बदलना नहीं होगा, हम वही मारे थे। इसका पास पास 2 या 2 से अधिक फसल का उगाना। अगला निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोपाटा नहीं है, तो कारा एक सवाल है, अलवा भी एक सवाल है। सवाल तो थैलोपाटा में कौन कौन आता है, कवक आता है, सवाल आता है, लाइकेन आता है, कवक सवाल और लाइकेन आता है। तो काला सवाल है, अलवा सवाल है, फ्यूनेरिया भी सवाल है, और नहीं फ्यूनेरिया नहीं, यूरोथ्रिक्स भी सवाल है, यूरोथ्रिक्स भी क्या है, सवाल है। क्लेडोमाइनस भी सवाल है। और अंतरिक्ष में ले जाते हैं उसका नाम क्या है, करोलेला, वो भी क्या है, सवाल है, क्या है। लेकिन फ्यूनेरिया जो है ये सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ एक वायरस के टीका लगाए गए व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसमें भी हमको लगता है गलत दिले, सक्रिय नहीं, हम लोग को सही में जो देता है भारत देता निष्क्रिय करके देता है, लेकिन यहाँ सक्रिय दिले मारे थे निष्क्रिय, लेकिन गलती लग रहा दे रहा है, क्योंकि हम लोग को जो सही में देगा सक्रिय तो नहीं देता है। जितना भी वैक्सीन बना कोरोना वाला भी निष्क्रिय डालता है, तो निष्क्रिय होना चाहिए, लेकिन इसका दिया हुआ डी दिया हुआ है, कृत्रिम सक्रिय दिया हुआ है। 39 नंबर भी गलत है। 39 नंबर है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो दृश्य प्रकाश का आवृत्ति हम जानते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है कितना, तो होता है 3900 एंगस्ट्रोम से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम होता है। तो हम जानते हैं यहाँ आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति बराबर है, हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वेग के यहाँ पर रखेंगे 3 × 10⁸ सेकंड और आवृत्ति को छोड़ देंगे और तरंगदैर्घ्य के यहाँ पर रखेंगे एक बार 3900 एंगस्ट्रोम यानी 3900 गुना 10⁻⁻10 रखेंगे, एक बार रखेंगे 7800, तो निकालेंगे बोर्ड पर भी बता देंगे, इसको निकालेंगे तो आएगा ए, क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन इसका बी दिया हुआ जो गलत दिया हुआ है हम निकाल के देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो हम जानते हैं कि रेखीय संवेग बराबर होता है कोणीय संवेग गुना त्रिज्या, यानी ए बराबर होगा यानी भी बराबर भी यानी रेखीय संवेग बराबर होगा कोणीय वेग यानी ओमेगा गुना त्रिज्या, या इसी को बोलेंगे 2πr। 2π मतलब हो गया क्या, कोणीय वेग हो गया है और r मतलब हो गया त्रिज्या, क्या हो गया, त्रिज्या। ऐसे 2πn होता है, कोणीय वेग होता है 2πn होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है क्या, कहाँ पर है, 52 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख कानून का स्रोत है। अथी हो क्या बोलता है, इसमें भी अंदर घुस के कहा जाए पूछा लगता है कि विवेश अति क्वेश्चन बना दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख कानून का उल्लेख 4 है, कितना है, 4 है। मतलब इसे जो पढ़ता है अति तैयारी करता है उतना अंदर वो भी नहीं घुसता है, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी के इतना अंदर घुसना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख 4 है, लेकिन हम बार बार बोलते थे कि मेगास्थनी जो है जिनका पुस्तक का नाम है इंडिका, क्या है, उसमें बताते थे उसमें 7 भाग हो, समाज को 7 हमें बताया था, वो बताए थे, लेकिन ये भी पूछ दिया था इसमें 4 इसका होगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा, जिसमें दास प्रथा का वर्णन नहीं था। कौटिल्य
मेगास्थनीज के इंडिका में नहीं था। मेगास्थनीज जो था यूनान के राजदूत थे, ठीक है ना। चलिए, और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के घनत्व कितना है? इसका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत की जनसंख्या, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार का है कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ऑप्शन में अगर दिल्ली भी रहेगा और राज्य नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा सर्वाधिक किसका जनसंख्या घनत्व, तो दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। हाँ, राज्य बोलेगा तब क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार हो जाएगा। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज किए थे क्लाउड टोम्बेग। किसने किए थे? क्लाउड टोम्बेग ने किए थे। और विलियम हर्सन जो है ये बरून का खोज किया था ना, अरुण का किया था ना। तो ये हो जाएगा विलियम हर्सेल जो है ये अरुण ग्रह का यानी यूरेनस का खोज किए थे। और क्लाउड टोम्बेग जो है ये किए थे प्लूटो का खोज किए थे। और इसको ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह में 2006 में रखा गया था। प्राग सम्मेलन हुआ था, उसमें 2006 में इसको बौना ग्रह बोला। तुम बौना है तुम साइड लगो, ठीक है ना। इसको डी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ग्रह अभी कितना है? कुल 8 है। 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। और पहला कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आंतरिक हो गया है। फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। एक समान चाल से चलने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? जब एक समान चाल से चलेगा तो हमेशा सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक समान चाल बोले या एक समान वेग बोले या एक समान त्वरण बोले, समय हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा है क्या होगा? क्या होगा? कुछ हुआ क्या? तो रोडियम जो है रेडियम नहीं बोल रहा है, और न तो यहाँ रूबिडियम बोल रहा है, ये बोल रहा है रोडियम। क्या बोल रहा है? रोडियम बोला जा रहा है, रोडियम बोला जा रहा है। तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें जो है इसका डी ब्लॉक में आता है। और जब डी ब्लॉक में आता है तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक में जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? डी ब्लॉक में जाना चाहिए, डी ब्लॉक में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एस दे दिया है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो इसका ऐसे एस सही हो जाएगा। जोड़ने पर 45 आ रहा है, जोड़ने पर 45 आ रहा है, क्योंकि रोडियम का जो है परमाणु संख्या 45 होता है। कितना होता है? और ये डी ब्लॉक में है। लेकिन रेडियम जो है ये एस ब्लॉक में है, और रूबिडियम भी एस ब्लॉक में है। रूबिडियम जो है ब्लॉक नंबर 1 में, रूबिडियम जो है वर्ग नंबर 1 में है, और रेडियम जो है वर्ग नंबर 2 में है। और 1, 2 में जो आता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है एस कक्षा में। कहाँ जाता है? एस कक्षा में, उप कक्षा में जाता है। और जो आएगा डी ब्लॉक में उसका अंतिम कक्षा डी में जाएगा, जो आएगा पी में जाएगा, जो आएगा एफ में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो नोमलिकल है 57, 58 भी नोमलिकल है। 59, केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा या स्पर्श कोण है? यदि स्पर्श कोण है तो स्पर्श कोण अगर न्यून कोण रहेगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। पानी का जितना लेवल रहेगा केश नली में उससे ज्यादा लेवल बताएगा, ठीक है ना। हाँ, न्यून कोण रहेगा तब। लेकिन अधिक कोण जैसे हुआ तो जितना लेवल पानी का है उससे कम लेवल बताएगा। किसमें? तो बताएगा केश नली में बताएगा। जैसे पारा जो है हमेशा नीचे दब जाएगा। कहाँ दब जाता है? नीचे दब जाता है, तो उसमें तो अधिक कोण क्या होता है? और 90 डिग्री जहाँ रहा तो बराबर जितना है उतने रहेगा, नहीं तो चढ़ेगा नहीं तो उतरेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो क्या इसका दिया हुआ है? चिंता है ना, शांत यानी चिंता में शांत नहीं रहने देगा। चलिए हटाइए, इसका होगा चिंता। क्या जाएगा? और कैंसर हम लोग जानते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर का उपचार किस समस्थानिक सत्य से करते हैं? तो कोवाल्ट 60। और बोले कैंसर के उपचार की विधि को कीमोथेरेपी। और कैंसर का उपचार किस किरण से करते हैं? गामा किरण। किससे करते हैं? गामा किरण से किया जाता है। और बता दिए ऑन्कोलॉजी पहले हुआ था। और कैंसर जो है ये कोशिका का अनियंत्रित विभाजन को कैंसर उत्पन्न करता है। और मधुमेह जानते करते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में उपस्थित ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका मधुमेह चिंता होगा। और डायरिया में क्या होता है? पेट होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन कितना है? 70 क्वेश्चन है। हाँ, घड़ी समय थर्मामीटर तापमान बुखार नहीं बोलना है, तापमान को मापता है, ठीक है ना। तापमान बढ़ गया तो बोले तो बुखार है। 72 हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में
शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो साइरस पुणे वाला, जिसने कोविशील्ड बनाया। क्यों बनाए थे? कोविशील्ड बनाए थे। और कोविशील्ड जो बना था वो कहाँ बना था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के मालिक यही थे, साइरस पुणे वाला थे। इनको जो है वर्तमान समय में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए, पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। और गूगल के सीईओ बोलते हैं बार बार सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला एवं देवेंद्र झझरिया जो पैरा एथलीट ओलंपिक खिलाड़ी है, सभी को मिला था पद्म भूषण मिला था। लेकिन बोला कोवैक्सीन किसने बनाया था? कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक हैदराबाद। हाँ, भारत बायोटेक हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, अगला है किस सैन्य अभियान के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सैन्य अभियान का मनोज कुमार कटारिया है ना, इसका मनोज कुमार कटारिया होगा। लेकिन पूछेगा कटियार, लेकिन पूछेगा कि नौसेना का अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। और वर्तमान समय में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और वर्तमान समय में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? बी आर चौधरी। संदीप कपूर ना है, प्रमुख जो है ना यही है, बी आर चौधरी है, ठीक है ना। संजीव कपूर जो है वो प्रमुख ना है, वो मतलब अध्यक्ष मतलब देख लेना क्या है, लेकिन संजीव कपूर नहीं है, बी आर चौधरी। हम देखे थे, बार बार तुम बोल के दिक्कत करवा देता था, ठीक है। तो इसका बी आर चौधरी क्या होगा? बी आर चौधरी हो जाएगा। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो MS नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है ना। मनोज MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। चलो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 74। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बार बार बोलते हैं कि 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम, बोलते थे। और 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव बने हैं। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर था आर प्रज्ञानंदा, जिसने जो है वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जिसका नाम था मैग्नस कार्लसन, उसको पराजित कर दिए थे। और सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था? विश्वनाथ आनंद। अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर बनी है महिला में, 22वीं है, 22वीं बनी महिला वाला में। तो दिव्या देशमुख कौन है? दिव्या देशमुख बनी। और 23वीं बनी है, 22वीं है दिव्या देशमुख, लेकिन 23वीं जो है वो है, उसका नाम रखो कुछ त्रिपाठी किस तरह है, लास्ट में देख लेना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रियंका नुटुक्की 23वीं है, क्या है? लेकिन 22वीं जो बनी है वो दिव्या देशमुख, क्या है? लेकिन 23वीं जो है प्रियंका नेटुक्की। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो किसके उपचार के लिए करेंगे? तो इस छाल है तो त्वचा होना चाहिए, क्या दिया हुआ है? हृदय रोग दिया हुआ है। तो अर्जुन वृक्ष की छाल हृदय रोग, और सिनकोना का जो छाल होता है उससे मलेरिया, क्या होता है? एक होता है यू वृक्ष के छाल, कैंसर। यू वृक्ष के छाल होता है कैंसर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ईमेल पता इंडिया, इसमें क्या है? तो इसमें यूजर नेम क्या है? छुई मुई 76 नंबर है। छुई मुई का पौधा किस स्कूल का सदस्य है? अब इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या दिया हुआ है? मालवेसी दिले, मीमोसेसी दिले। सब कुल हो गया, कौन कुल पूछता है? चलो हम बताए थे आलू हो गया है, बैगन हो गया है, और आलू बैगन टमाटर ये सब आता है किसमें? ये आता सोलेनेसी, किसमें आता है? और मालवेसी में आया था कपास हो गया, भिंडी आया था मालवेसी में। और ग्रेमीनेसी में आया था जितना भी अनाज है, चावल है, धान है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, राई है, ये आया था ग्रेमीनेसी में। और कुकुरबिटेसी में आया था लतादार सब्जी, चाहे वो खरबूज हो, तरबूज हो, कद्दू हो, लौकी हो, ठीक है, खीरा हो, ककड़ी हो, सब कुकुरबिटेसी में आया था। चलो इसका याद कर लीजिएगा, इसका है मीमोसेसी, मतलब फंसाने वाला तो कुछ ही पूछ देगा। अगला ईमेल पते इंडिया है, तो इंडिया क्या दिखा रहा है इसमें? तो इंडिया इसमें दिखा रहा है यूजर नेम, यानी यूज करने वाला इंडिया का है ना, इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपका ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम स्टोर करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? 70 स्पाईवेयर है। और मालवेयर जो थी तो एक तो इजराइल का अथी है ना, इजराइल का एक खुफिया अथी था, सॉफ्टवेयर था जो पता कर लेता था मालवेयर, इसका बाद स्पाईवेयर। अगला है के 3 शक्ति, रेटिनोल बोला तो विटामिन ए, रेटिनोल बोला तो रेटिनोल बोले, रेटिनल बोले, रेटिनोल बोले, रेटिनोइक बोले, विटामिन ए। अब विटामिन बी सीजन में घुलनशील है, ADE के बसाम घुलनशील है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जिलेप्थेल्मिया नामक लोग होता है, बोलते रहते हैं, कितना बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में क्या हुआ? अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में लवणों का परिवहन कौन करेगा? तो हम जानते हैं कि लवण है या कुछ परिवहन करना है शरीर में पूरा, तो ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधा में कौन करता है? जाइलम। पेड़ पौधा में कौन करता है? खनिज एवं जल लवण, खनिज लवण एवं जल का परिवहन जाइलम, और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। अब ब्लड में रक्त करेगा, सिंपल बात है। और हीमोग्लोबिन रक्त के रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन उपस्थित रहता है, जैसे फाइब्रिनोजिन हो गया, हेपेरिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? अरे जल्दी खत्म हो गया, कितना टाइम हुआ? खत्म हो गया जल्दी। 92। करी कीली पक्षी अमयारन। लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, फालतू ये अथी, मतलब जितना पढ़े थे, मतलब कोई टीचर, इस टीचर को नहीं पढ़ाता है। करी कीली पक्षी अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य इसका हो जाएगा? इसका है तमिलनाडु। हम भी लगे सोचे थे नामा थोड़ा पागल है, तमिलनाडु मार दे, लेकिन फिर सोचे थे उड़ीसा भी उधर है, छोड़ देते, इसका तमिलनाडु होगा। क्या होगा? और रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड संरक्षण दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर जगह में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, इसलिए इसको मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। और भारत में अभी 64 रामसर साइट है, 15 को अभी फिलहाल ही बढ़ा, 15 बढ़ा, कितना बढ़ा है? 15 बढ़ गया है। और टाइगर रिजर्व 53 है, और यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल 40 है। और 40वां है धोलावाला गुजरात, और 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 53वां जो है टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और 52वां है रामगढ़ बिस्तारी बूंदी राजस्थान। चलिए अगला। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, तो बोलबे करते हैं बार बार। सेबी के वर्तमान अध्ययन माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच है। और सेबी का स्थापना 1988 में हुआ, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा पूछा? तो 1992 के अधिनियम के द्वारा हुआ है। और सेल का पहली महिला अध्यक्ष बनी है सौम्या मंडल। कौन बनी है? सौम्या मंडल बनी है। और ओएनजीसी का अलका मित्तल, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोलेगा तब हो जाएगा क्या? तब हो जाएगा धृति बनर्जी। क्या होगा? धृति बनर्जी। और खेल विश्वविद्यालय दिल्ली का पहला कुलपति कौन महिला बनी है? तो कर्नम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्नम मल्लेश्वरी बनी है। और भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो आर्या राजेंद्रन बनी है सबसे युवा मेयर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो? तो बताते हैं दिल्ली। क्या बताते हैं? दिल्ली। लेकिन जल के अंदर सुरंग पूछेगा तो होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। और ड्राइवर रहित मेट्रो पूछेगा तो होगा दिल्ली। क्या जाएगा? पहला मेट्रो पूछेगा तो कलकत्ता। कहाँ होगा? कोलकाता जो है पहला मेट्रो हो जाएगा 1994 ना, इसका दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। और एक ठो जो है वहां पर है, कहाँ पर है, जो मतलब ड्राइवर रहित है, जर्मनी में कुछ चला था इसी प्रकार कुछ चला था। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये इसके टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 8 रोग, पहले जो था 7 रोग था, लेकिन इसमें 8 रोग पर जो है फोकस किया गया है। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पहला स्थान कौन हासिल किया? तो उड़ीसा दिया हुआ है। और ये टीकाकरण से संबंधित है, लेकिन खाली बोलेगा इंद्रधनुष तो बैंकिंग प्रणाली। क्या होगा? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित होगा। और मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्टिंग हुआ था? मिशन इंद्रधनुष 2016 है ना। अब पहला जो था 2.1 कहाँ था? तो निकालो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भारत के यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका जो है नेपाल बना है, लेकिन कौन यूपीआई बोला नहीं पता चल रहा है। ऐसे बोलेगा भीम, बोलेगा तो भीम वाला भूटान है। भीम वाला क्या है? भूटान है। और यूपीआई खाली बोलता है तो नेपाल रहता है, लेकिन हम दोनों मार दिए, दोनों जानते थे, ठीक है ना। तो इस खाली यूपीआई बोलेगा तो नेपाल मारिएगा, मेरा भी गलती हो गया है। और भीम जहाँ बोलेगा तो भूटान मानना, लेकिन जो डी ऑप्शन में दे दिया है ना, डी ऑप्शन में देने के कारण हम पूरा पगला दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ होगा, लेकिन हम खोल लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2014 और इसमें 7 बीमारी को शामिल किया गया, 7 बीमारी को शामिल किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया है, उसमें 8 बीमारी को शामिल किया गया। तुम कौन किताब खोल लिया? जीवन बोला अभी 8 बीमारी आया है, ठीक है ना। वो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है। चलो अगला क्वेश्चन है कि पानी के पाइपों का विनिर्माण किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पीवीसी बताते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और पीवीसी हो गया, ये सब जितना भी है सब क्या है?
थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग जो होता है वो होता है एक बार गर्म कर दो तो जो आकार ले लेगा फिर वो दोबारा अपना मूल आकार में नहीं आएगा। तो पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड के बहुलक है, और रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, और पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है या इथिलीन का बहुलक है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो है इसमें शामिल कितना होता है, तो ये बोल रहा है 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1000 किग्रा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला बोलेगा किस जंगम जोड़ को दो हड्डी के बीच जो द्रव पाया था सब बोलते हैं साइनोवियल द्रव। क्या बोलते हैं? दो हड्डी के बीच जो द्रव पाया था साइनोवियल द्रव बोलते हैं। मस्तिष्क में पाया था। कहाँ पाया था? मस्तिष्क में खास रूप में पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक। देखो क्वेश्चन पूछता है, सब कोई पढ़ लो। आपके ना क्वेश्चन पूछेगा कि भोगते रहो। नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के नाभिकीय संलयन 2 से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया। हम जानते हैं नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलता है तो बनता नाभिकीय संलयन बोलता है। और सूर्य एवं तारा में जो क्या का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। और परमाणु बम हो जाए नाभिकीय विखंडन है। और नाभिकीय संलयन के लिए अधिक ताप चाहिए। और नाभिकीय संलयन यानी जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसका दिया हुआ कितना, इसका दिया हुआ 100 का ए दिया हुआ है 100 के, यानी दोनों 98 और 100 जो है दोनों में मार देता बड़का तो सही हो जाता है। मतलब बड़का नहीं मतलब 100 वाला 0 वाला मारता, जरा 0 है ए मारता है ये। चलिए, लेकिन पता नहीं था दोनों छूट गया है। चलिए तो खत्म हुआ है। और अब मैं तो रीडिंग का भंडारा बोला जी करेंगे, बोर्ड पर करेंगे। और जो नमलिकर है वो भी भंडारा हो जाएगा। उसके बाद वो भी देखिए, ये अपलोड हो रहा है। पहले आईडाई भी इसलिए किए, खोल भी नहीं किया है, खोले वाला किसी पास था ही नहीं। और आप लोग जो इतना जुटवो नहीं करते थे, 500 भी नहीं पहुंचाते थे तो बिल्कुल। और अभी होमवर्क देना भूल गए हैं तो होमवर्क अभी देंगे। होमवर्क बिल्कुल भूल गए तो होमवर्क दे देंगे। होमवर्क वही रहेगा, ठीक है ना, जो दिए थे वही रहेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नहीं, मैं तो रीडिंग में मिलते हैं। इतना ही रहता है।